हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आस्क मानते की इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब ओजान चाला से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, तो फिर चाला इसके लिए हाँ कर देती है। और फिर जब चाला घर के अंदर जाती है तो वो सिनर से मिलती है और वो सिनर को भी सारी बातें बताती हैं, लेकिन सिनर को ये विश्वास नहीं होता है कि ओजान सच बोल रहा। और वो ओजान से जाकर बात करता है और पूछता है कि वो इस बार किसे धोखा दे रहा है, इसरा को या फिर शाला को। ओजान सिनर को ये क्लियर करता है कि वो इस बार शाला से शादी करेगा। फिर इसरा को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस जाती है और फिर मूसा से पूछती है ओजान के बारे में, लेकिन ओजान के बारे में मूसा को भी कुछ नहीं पता था। और फिर तभी ऑफिस में एंट्री होती है ओजान और चाला की एक साथ, और फिर चाला सबको बताती है कि वो और ओजान शादी कर रहे हैं। और ये सुनकर कि इसरा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और फिर उसे चाला की बातें याद आने लगती हैं जो कि चाला ने उसे कही थी, डैट की वो और ओजान बहुत ज़्यादा ही क्लोज हैं। फिर चाला मीटिंग रूम में जाकर अकेले बैठ जाती है और फिर वो पूरी तरह से होपलेस हो गई थी। और फिर सीनियर्स के पास जाता है और उसके बारे में पूछता है कि वो ठीक तो है ना। तो फिर ईसरा उसे बताती है कि वो ठीक है। फिर ईसरा ओजान के पास जाती है और साथी से पूछते हैं कि उसके किए वादों का क्या हुआ और उसने सब कुछ इतनी जल्दी कैसे ख़त्म कर दिया फिर से। फिर ओजान ईसरा से बोलता है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा, और ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है और ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा। और फिर ओजान और इसरा के बीच लड़ाई हो जाती है। कल सिनर ने इसरा को अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए कहा था, लेकिन ओजान के कारण इसरा ने उसे मना कर दिया था। लेकिन अब वो ओजान के चाला से शादी करने के फैसले को सुनने के बाद इसरा भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है सिनर के साथ काम करने के लिए। फिर अकरम को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम के रेस्टोरेंट में काम कर रहा था और फिर वो बार बार एलिफ पे नज़र भी बनाया हुआ था। फिर एलिफ को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त को दुमरत आंटी से मिलवाने के लिए लाती है। फिर मैनिस्की और याल्किन देखते हैं कि अकरम बहुत ज़्यादा ही सैड है और फिर वे लोग इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा। फिर ईसरा को दिखाया जाता है जो कि जैनब के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है कि ये सब हुआ आज ऑफिस में। फिर ईसरा और अकरम एक साथ घर में बैठे रहते हैं और फिर टीवी देख रहे होते हैं और मैनिस्की आकर उनका मूड ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है। फिर ओजान अपनी मॉम को कॉल करता है, उसके बाद उन्हें बताता है कि वो ईसरा से तलाक ले रहा। और ये सब सुनकर जुमरत आंटी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और फिर गली में ढोल नगाड़े बजवाने लगती हैं। और फिर जब ये सब ईसरा और मैनिस्की सुनते हैं तो फिर वे लोग बाहर निकल कर सुनते हैं कि ये ऐसा क्या हो रहा है कि जुमरत आंटी इतनी ज़्यादा खुश है। और फिर जब मैनिस्की को जुमरत आंटी की खुशी का कारण पता चलता है तो वो उनके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक देती है। अगर आज जुमरत आंटी बहुत ज़्यादा ही खुश थी तो फिर उन्हें इसका कुछ भी बुरा नहीं लगता। फिर मूसा ओजान से पता करने की कोशिश करता है कि ओजान ने ऐसा क्यों किया इसरा के साथ इस बार, जबकि उसने ही कहा था कि वो इसरा के साथ अब खुश है। फिर ओजान मूसा को इसरा और जैनब की बातें बताता है कि वे लोग बात कर रहे थे ओजान के बारे में, दैट कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और फिर वो कभी भी मुझे नहीं समझ सकता। और फिर कुछ दिन इसी तरह से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी इसरा और अकरम का मूड वैसा ही सैड था। फिर याल्की और मैनिस्की मिलकर के जैनब को बुलाते हैं घर। फिर जैनब इसरा को होटल में लेकर जाती है ताकि वो वहाँ पर रिलैक्स कर सके और फिर उसका मूड ठीक हो जाए। और ओजान भी बिजनेस डील के लिए उसी होटल में जाता है। और इधर चाला सीनर और उसके डैड के बीच लड़ाई हो जाती है ओजान की कंपनी को लेकर के, बिकॉज सीनर का बिहेवियर ओजान के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर अकरम एलिफ के दोस्त को किसी से एलिफ के बारे में बातें करते हुए सुनता। फिर वो एलिफ के लिए एक नोट छोड़ता कि तुमने अब अपनी दोस्ती खत्म कर दी और आज से मैं भी अपनी दोस्ती खत्म करता हूँ। और ये नोट पढ़ करके अकरम के पास एलिफ आती है और उसे पूछती है कि ये सब क्या है। तो फिर आसान भाषा में अकरम उसे समझा देता है कि आज से हमारी दोस्ती खत्म और फिर हमारी भी जो भी बातचीत थी आज से सब बंद। और फिर ये सब सुनकर के एलिफ वहाँ से चली जाती है। फिर इसरा और जैनब होटल में चेक इन कर लेते हैं और फिर उन्हें जस्ट ओजान के बगल वाला कमरा असाइन हुआ था। व्हाट अ कोइंसिडेंस। और फिर बिजनेस डील करने के बाद जब ओजान कॉफ़ी एरिया में जाता तो फिर वो वहाँ पर जैनब और इसरा से मिलता और उसके साथ मूसा भी था। और मूसा को देखते ही जैनब उसके साथ हो लेती है और फिर ओजान और इसरा एक साथ आते हैं और फिर फॉर्मली बातचीत करता। फिर एलिफ को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के यहाँ जाती है और फिर वो वहाँ पर देखती है कि उसका दोस्त बहुत सी लड़कियों को डिज़ाइंस बनाना सिखा रहा। फिर रात हो जाती है और फिर एलिफ का दोस्त एलिफ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है और एलिफ को ये समझ में आ जाता है कि अकरम उसके ही भलाई के लिए बोल रहा था उसे। फिर एलिफ अकरम के पास जाती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और फिर अपने घर के अंदर चले जाता है। फिर ओजान को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंकिंग एरिया में खड़ा था और फिर वहाँ पर इसरा भी बहुत ज़्यादा ही ड्रंक कर चुकी थी। और फिर वो ओजान के पास जाकर उससे बातें करती है और उसे बताती है कि पहले तुमने मुझसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वादे किए, उसके बाद फिर अगले ही दिन तुम किसी और के साथ मेरे सामने आते हो और फिर उससे कहते हो कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। फिर ओजान इसरा को उठाकर उसके कमरे में लेकर जाता है बिकॉज वो बिल्कुल ही हालत में नहीं थी चलने के। और वहाँ खड़े लोग इसकी फ़ोटोज़ ले लेते हैं और फिर चाला को इसकी फ़ोटोज़ सेंड कर देते हैं। और जब चाला उदान और इसरा को एक साथ देखती है तो फिर वो भी अब प्लान करती है कि वो भी होटल जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह उदान के पास चाला भी आ जाती है। अगले दिन सुबह जब इसरा की नींद खुलती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुकी थी कल रात में।
कैफ़े एरिया में इसरा ओजान से मिलती है और फिर उसे सॉरी बोलती है कल रात के बारे में। और फिर इसरा और जैनब घर वापस आ जाते हैं। फिर इसरा को सीनियर का कॉल आता है और फिर वो आज इसके साथ रहने की बात करता है। और फिर दूसरी ओर चाला के डैड चाला और ओजान को डिनर पे इनवाइट करता है। और फिर सीनियर को दिखाया जाता है जो कि इसरा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है बीच के पास। और जैनब मूसा को होटल में बुलाती है मिलने के लिए। फिर सीनियर को दिखाया जाता है जो कि घर पहुंच गया था इसरा के साथ। और फिर उसके डैड इसरा को भी इनवाइट करते हैं रात के डिनर पे ज्वाइन करने के लिए। और फिर मूसा और जैनब बात करते हैं इसरा और अजान के टॉपिक पे। तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग और फिर वे लोग इसे दूर करने की बात करते हैं। फिर एलिफ को दिखाया जाता है जो कि घर में बहुत ज़्यादा ही सैड बैठी थी बिकॉज उसकी और अकरम की लड़ाई हो गई थी। और फिर वो अपनी मॉम से एडवाइस मांगती है कि उसे क्या करना चाहिए। तो फिर उसकी मामू से एडवाइस करती है कि जाओ और इससे एक नई शुरुआत की बात करो। और फिर अकरम एलिफ के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। उसके बाद फिर वे लोग फिर से एक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रेंडशिप की। फिर रात हो जाती है और फिर सभी कोई चाला के घर पे बैठे हुए थे। और फिर तभी चाला के डैड सबसे पूछते हैं कि सीनियर और उजान के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई जैसी स्थिति क्यों बनी हुई है। तो फिर उजान ये सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि सीनियर बहुत जल्दी ही फिर उजान उन्हें बताता है कि सीनियर बहुत जल्दी ही कंपनी के शेयर्स के ओनर बन गए हैं, इसलिए उसे थोड़ी आपत्ति है बस इससे, बट टाइम के साथ वे लोग इसे सॉर्ट कर लेंगे। फिर उजान फ्रेश होने के लिए जाता है और फिर तभी इसरा को जैनब का कॉल आता है और फिर वो उसे बताती है कि उजान को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर इसरा जाकर उजान से बात करती है और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है कि वो पुराने टाइम के उजान के बारे में बात कर रही थी और वो अभी भी उजान से प्यार करती है। लेकिन उजान ने तो अब चाला के साथ शादी की कमिटमेंट कर दी थी तो कुछ भी बदला नहीं जा सकता है। तो फिर उजान डिसाइड करता है कि वो चाला को सारी बातें सच सच बता देगा कि इसरा उसकी पूरी पत्नी है। और फिर हुआ भी ऐसा ही, उजान सबके सामने जाता है और फिर सभी को बता देता है कि इसरा ही उसकी पूरी पत्नी है। और ये सब सुनकर सभी को शॉक हो जाते हैं। और फिर आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।